Hello friends, good morning. Myself Hina Desai from Ashwamik Vidyalaya. Today we learn standard 11th English medium snapshot book, chapter number 5 Mother's Day, part 2. हम लोगों ने हमारे जो लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में देखा कि मिसेस पियर्सन है, पार्ट 2 में देखा मिसेस पियर्सन है और जो मिसेस फिशगर्ड है वो दोनों आपस में अपनी बॉडी अपनी पर्सनालिटी चेंज कर देती है, ठीक है। और उसकी वजह से जो मिसेस पियर्सन है वो पहले जैसी थी वैसी रही नहीं है और वो अपनी डॉटर जो आती है मिसेस डोरिस पियर्सन उसके साथ बैडली बिहेव करती है। और उसके बाद आगे क्या होता है वो हम देखेंगे यहाँ पे। मिसेस पियर्सन डोंट बी सिली, कि आप ऐसे सिली मत बनो। डोरिस रिप्लाई indignantly, it is not me that being silly, and I must say it's a bit much when I have been working hard all day and you can't ever bother to get my tea ready. Did you hear what I said about my yellow silk? Okay, तो जो डोरिस पियर्सन है वो कहती है कि it is not me that being silly, मैं ऐसी सिली नहीं हूँ। I must say it's bit much when I have been working hard all day. मिसेस डोरिस पियर्सन कहती है कि मैं पूरा दिन हार्ड वर्क करती हूँ और मैंने आपके टी के लिए पूछा तो आपने मेरी टी भी नहीं रेडी की, और मैंने येलो सिल्क में आयरन करने के लिए बोला, आपने वो भी नहीं रेडी किया। मिसेस पियर्सन नो डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड, कि अब मैं हाँ पहले मैं ऐसा थी लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। Doris indignantly, of course I like it and I am going to wear it tonight, so I want it iron, कि अभी मैं खुद ही जाके ये आयरन करूंगी क्योंकि ये मुझे टुनाइट इसको पहनना है। मिसेस पियर्सन वॉट इट आयरन, वॉट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू, आयरन इटसेल्फ। मिसेस पियर्सन क्या कहती है कि हाँ वो अपने आप येलो सिल्क है वो अपने आप थोड़ी आयरन हो जाएगी, अभी वो ऑफ कोर्स तुझे ही करना पड़ेगा। डोरिस नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू। डोरिस पियर्सन कहती है कि मिसेस पियर्सन वो अभी उसको आयरन करेंगी क्योंकि वो ऑलवेज करती थी। मिसेस पियर्सन वेल दिस टाइम आई डोंट and not talk rubbish to me about working hard. I have a good idea how much you do. डोरिस पियर्सन, अभी जो मिसेस पियर्सन है वो डोरिस पियर्सन को रिप्लाई करते हुए कहती है कि वेल दिस टाइम आई डोंट, कि हाँ मैं पहले करती थी लेकिन अब मैं नहीं करूंगी। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, कि एंड ये फालतू की बातें मुझे मत बोलो कि तुम बहुत हार्ड वर्क करती हो। I have a good idea how much you do, कि मुझे आइडिया है कि आप कितना करती हो। डोरिस पियर्सन I put in twice the hours you do and you know and get no wax no thanks for it. मिसेस पियर्सन कहती है कि I put in twice the hours, कि आप तुम लोग जो काम करते हो उससे ज्यादा उससे डबल काम करती हूँ मैं। एंड बिहाफ ऑफ दैट गेट नो वैक्स नो नॉर थैंक्स, क्या उसकी वजह आप मुझे थैंक्स भी नहीं बोलते, ठीक है, और मुझे खुश भी नहीं रखते। वैक्स मीन्स सैलरी, कि आप मुझे एंड गेट नो वैक्स मीन्स नो सैलरी नोर थैंक्स फॉर इट फॉर माई वर्क, you are not giving me salary or thanks. Why are you going to wear your yellow silk? Where are you going? And why you wearing yellow silk? Where are you going? Doris sulkily out with 40 pence, कहती है डोरिस पियर्सन के मैं 40 पेंस के साथ आउटडोर जा रही हूँ। मिसेस पियर्सन वाई, डोरिस पियर्सन वेडली वाई Why? What's the matter with you? You should not. I go out with 40 pence if he asks me and I want to.
एनी ऑब्जेक्शन? गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी। डोरिस पियर्सन क्या कहते हैं कि वाई आर यू आस्किंग टू मी? वाई शुड नॉट आई गो आउट विथ 40? कि मैं वो 40 पेंस के साथ बाहर क्यों नहीं जा सकती? इफ ही हैज मी एंड आई वॉन्ट टू, एनी ऑब्जेक्शन? गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी। कि मिसेस पियर्सन को बोलती है कि अब मैं जाऊं, आप कौन होती हो पूछने वाली? मिसेस पियर्सन मिसेस पियर्सन सेवली, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर? मिसेस पियर्सन कहती है कि क्या तुझे उससे बेटर कोई नहीं मिलता? आई वुडंट बी सीन डेड विथ 40 पेंस, बक टीथ एंड हाफ फिटेड। बक टीथ मीन्स कि जो फ्रंट टीथ है वो दोनों बड़े बड़े, जस्ट लाइक अ रैबिट। एंड हाफ फिटेड मीन नो इंटेलिजेंट। ओके, सो मिसेस पियर्सन कहती है कि 40 पेंस है वो, मैं मर जाऊं तब भी उसके साथ जाना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि वो उसके दांत है, वो बहुत सामने वाले 2 दांत है, वो जस्ट लाइक रैबिट, ही लुक्स लाइक रैबिट। एंड हाफ फिटेड मीन्स कि उसमें इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसके साथ जाओ, तुझे को दूसरा नहीं मिलता कि तू ऐसे बेवकूफ जैसे 40 पेंस के साथ जाती हो। डोरिस, ही इजंट। Mrs. Pearson, when I was your age, I have found somebody better than 40 pence or given myself up as a bad job. कि मिसेस पियर्सन कहती कि जब मैं तुम्हारी एज की थी तो मैं ऑब्वियसली 40 पेंस से अच्छे लड़के के साथ ही बाहर जाती, और ऐसा कुछ मुझे नहीं मिलता तो मैं नहीं जाती कभी भी। डोरिस, नियरली इन टीयर्स, ओ शट अप। वो अभी नियरली इन टीयर्स मीन्स वो अभी रोने ही वाली है, उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, बोलती है ओ शट अप। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट। मिसेस पियर्सन chuckles and beginning putting the card together. डोरिस पियर्सन वो रन होके वहां से लेफ्ट हो जाती है, उसके कमरे में चली जाती है। नो आफ्टर दैट मिसेस पियर्सन वो अपने जो फ्यूचर कार्ड है वो सब गैदर कर देती है एंड सीटिंग। आफ्टर अ मोमेंट सिरिल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट। आफ्टर सम टाइम सिरिल पियर्सन is the son of Mrs. Pearson and brother of Doris Pearson. He is the masculine counterpart of Doris. Masculine counterpart of Doris means कि वो सेम जो डोरिस पियर्सन, डोरिस का जो बिहेवियर था सेम उसी तरह सिरिल पियर्सन का बिहेवियर है। सिर्फ इतना फर्क है कि डोरिस पियर्सन एक लड़की है और सिरिल पियर्सन एक लड़का है। नाउ नेक्स्ट पेज। सिरिल ब्रिस्कली, हेलो मॉम, टी रेडी? सिरिल पियर्सन ब्रिस्कली मीन्स क्विकली आस्क्ड टू हर मॉम, टी रेडी? मिसेस पियर्सन, नो। सिरिल मूविंग टू द टेबल, एनोइड, व्हाई नॉट? सिरिल पूछता है कि व्हाई नॉट, व्हाई डोंट यू रेडी my tea? Mrs. Pearson, coolly, I couldn't bother. Cyril, feeling of color or something. Of color means कि unwell, means कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और something. Mrs. Pearson, never felt better in my life. कि आज मैं इतना बेटर फील कर रही हूँ कि ऐसे पहले मेरी लाइफ में मैंने इससे बेटर फील कभी नहीं किया। So I am not unhealthy, I am better. Cyril, aggressively means angrily. What's the idea then? कि आप कहना क्या चाहती हो? Mrs. Pearson, just a change. Mrs. Pearson रिप्लाई करती है कि it's a change. Cyril, briskly, well, snap out of it, ma, and get cracking. Haven't too much time. The Cyril, briskly means कि वो अभी quickly कहता है कि स्नैप आउट ऑफ इट। स्नैप आउट ऑफ मीन्स कि कम आउट ऑफ दिस, कि वो मिसेस पियर्सन बैडली बिहेव कर रही है तो सिरिल कहता है कि कम आउट ऑफ इट, मा, एंड गेट क्रैकिंग,
क्रैकिंग मीन्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन, कि आप जो हुआ है उसका सॉल्यूशन ढूंढो और उसमें से बाहर आओ जाओ। हैवंट टू मच टाइम, कि मेरे पास टाइम नहीं है। Cyril is about to go when Mrs. Pearson voice check him. Mrs. Pearson, I have plenty of time. Plenty of time means कि मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, कि I haven't plenty of time, मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। Cyril, yes but I haven't got a busy night tonight, कि मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं भी पूरी रात बिजी हूँ। Moving left to the door, did you put my things out? ये और सिरिल फिर से कहता है कि आपने मेरी थिंग्स अभी रेडी कर दी है। मिसेस पियर्सन कूलली, कांट रिमेम्बर बट आई डाउट इट, कि मुझे याद नहीं है बट आई डाउट इट, मैंने नहीं किया है। सिरिल मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, नाउ लुक, व्हेन आई आस्क यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस, यू सेड यू हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग, कि सिरिल कहता है कि जब लुक, कि देखो, कि व्हेन आई आस्क यू दिस मॉर्निंग, कि मैंने आपको सुबह में पूछा था, यू प्रॉमिस, कि आपने बोला था कि हाँ मैं कर देंगे, यू प्रॉमिस मी, यू सेड यू हैड टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग, मेंडिंग मीन्स रिपेयर, और आप उसको रिपेयर कर दोगी, आपने ऐसा प्रॉमिस किया था। मिसेस पियर्सन, यस, वेल नाउ आई हैव डिसाइड आई डोंट लाइक मेंडिंग, हाँ मैंने किया था लेकिन अब मैंने डिसाइड कर दिया है कि मुझे ये मेंडिंग करना मीन्स कि रिपेयर करना अच्छा नहीं लगता, सो आई कांट इट। सिरिल, दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, व्हाट वुड हैपन इफ यू ऑल टॉक लाइक दैट। सिरिल कहता है कि दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, ये अच्छा तरीका है बात करने का। व्हाट वुड हैपन इफ ऑल टॉक लाइक दैट, कि सभी ऐसे ही बात करेगा तो क्या होगा। मिसेस पियर्सन, you all do talk like that. If there is something at home you don't want to do, you don't go it. If it's something at your work, you get the union or bar it. Now all that's happened is that I have joined the movement. Mrs. Pearson reply करती है कि yes, all you do talk like that, कि you all always like that. If there is something at home you don't want to do, you don't do, कि आप जो घर पे काम है और आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं करते हो। If something at your work you get the union to bar, और आप ऑफिस में काम नहीं करना चाहते तो आप यूनियन टू bar it, bar means stop, कि आप वो वहां पे भी काम स्टॉप कर देते हो, नहीं करना चाहते तो। Now all this happen, और अब ये सब हो रहा है, the I think I have joined the movement, अभी मैंने भी ऐसे करना, बिहेव करना शुरू कर दिया, मैं भी आपके साथ ज्वाइन हो जाऊं, मैंने ऐसा सोच लिया। सिरिल स्ट्रैगर्ड, आई डोंट गेट दिस मॉम, व्हाट्स गोइंग ऑन। स्ट्रैगर्ड मीन्स टू वर्क अनस्टेरिली, कि वो उसे समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट गेट दिस मॉम व्हाट्स गोइंग ऑन, कि मैं ऐसा आपसे उम्मीद नहीं थी, आप क्या कहना चाहती हो। Mrs. Pearson, laconic and sinister changes. Mrs. Pearson ऐसे इविल बिहेवियर में कहती कि now it's changes, कि ये चेंज है, बदलाव है। Doris enters left. She is the process of dressing and is now wearing a wrap. She looked pale and red-eyed. Doris entered left. ओके, जो डोरिस है वो वहां से चली जाती है एंड वो उसके कमरे में है। सी इज इन प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, कि वो अपने जो कपड़ा है वो पहन रही है, एंड इज नाउ वियरिंग अ व्रॉप, कि अभी वो कपड़े पहन रही है, इसके लिए अभी उसने व्रॉप ही पहना है। शी लुक्स पेल एंड रेड आईज, और उसका जो फेस है वो पेनफुल है, फीका है, एंड उसकी आईज भी रेड हो चुकी है। Mrs. Pearson, you look terrible. I wouldn't wear that face even of Charlie's Pen. अब वो जो कमरा छोड़ के वो पहन के बाहर आती है तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि यू लुक टेरिबल, कि यू आर लुकिंग अ वेरी टेरिबल, हॉरिबल। यू वुडंट वेयर दैट फेस इवन ऑफ चार्ल्स पेन, कि अभी ऐसा फेस लेके तो मैं चार्ल्स पेन के साथ भी बाहर नहीं जाती। डोरिस
मूविंग द टेबल एंग्रीली, और वो टेबल की ओर मूव करते हुए एंग्रीली बोलती है, ओ शट अप अबाउट चार्लीज पेंस एंड एनी वे आई एम नॉट रेडी येट, जस्ट ड्रेसिंग। कि वो डोरिस कहती है कि शट अप, 40 के बारे में मत बोलो, एंड एनी वे आई एम नॉट रेडी, कि अभी मैं रेडी नहीं हूं, मैंने सिर्फ जस्ट ड्रेस ही पहना है। एंड इफ आई डू लुक टेरिबल इट्स योर फॉल्ट यू मेड मी क्राई, कि अब मैं टेरिबल दिखती हूँ तो इट्स योर फॉल्ट यू मेक मी क्राई। सिरिल क्यूरियसली वाई वॉट डिड शी डू, सिरिल आस्क इट वाई वॉट डिड शी डू। डोरिस नेवर यू माइंड, कि तुम्हें पता ही नहीं है। मिसेस पियर्सन रेजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, आई कांट रिमेम्बर। अब डोरिस पियर्सन खड़ी होके वो किचन की ओर जाने की प्रिपरेशन करती है और बोलती है कि हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट। वो पूछती है कि हमारे पास कोई स्टाउट है ऐसे ही बचा हुआ। आई कांट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है। सिरिल बॉटल और 2 आई थिंक, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ। स्टाउट मीन्स ब्लैक कलर्स बियर, मीन्स डार्क कलर्स बियर, जो हम बियर ऐसा बोलते हैं वो, कि हमारे यहाँ बियर है। तो सिरिल कहती है क्या 1 और 2 बॉटल होगी, तो मिसेस पियर्सन बोले कि यस आई वांट। मिसेस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्लोली, आई डू, और वो स्लोली वॉक करते हुए कहते हैं कि आई डू, मुझे चाहिए। सिरिल फॉर व्हाट, सिरिल क्वेश्चन करता है कि फॉर व्हाट। मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर टू ड्रिंक, यू क्लॉट, वो डोर की ओर टर्निंग करते हुए बोलती है कि टू ड्रिंक। क्लॉट मीन्स फुलिश पर्सन, कि ये यू आर अ फुलिश पर्सन, यू डोंट नो कि मैं क्यों मांगूंगी। ऑब्वियसली टू ड्रिंक, मैं पीने के लिए ही मांगूंगी। मिसेस पियर्सन एक्सिस्ट राइट इंस्टेंटली, सिरिल एंड डोरिस आर इन अ हुडल क्लोज टूगेदर एट लेफ्ट सेंटर, रैपिडली विस्परिंग। एंड अब वो मिसेस पियर्सन वो एग्जिट करती है, उसे वैसे ही इंस्टेंटली वो सिरिन एंड डोरिस पियर्सन, जो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर है, वो टुगेदर होके वो कुछ डिस्कस करते हैं और वो विस्परिंग एंड टॉकिंग। डोरिस हैज शी बीन लाइक दैट विथ यू टू, वो डोरिस पियर्सन है वो सिरिल को पूछती है कि उसने तुम्हारे के साथ भी ऐसा ही किया। सिरिल यस, नो टी रेडी, कुडंट केयर लेस, कि उसने रेडी भी नहीं किया और टोटली केयरलेस। डोरिस वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस, आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, कि कि हम दोनों के साथ ही ऐसा हुआ, मैं सोच रही थी कि मैंने कुछ गलत किया है इसलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। सिरिल सो डिड आई, बट इट्स हर ऑफ कोर्स। डोरिस शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड व्हेन आई केम इन, आई कुडंट बिलीव माई आईज। डोरिस कहती है कि व्हेन आई कम शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड, माई आईज डोंट बिलीव दैट। Cyril, I asked her if she was feeling off color and she said she wasn't. And Cyril कहता है डोरिस को कि when I come, I asked him कि she was feeling unhealthy means off color, and she replied that she wasn't means she feeling better. Doris, well, she is suddenly all different and that's what made me cry. और उसे वो मेरे साथ भी उसने कुछ ऐसा ही अलग से अजीब से ही बिहेव किया। एंड शी मेक मी क्राई, इट वॉजंट व्हाट शी सेड बट द वे शी सेड इट एंड द वे शी लुक, कि अब वो ऐसे ही बिहेव कर रही है, उसका जो टॉकिंग स्टाइल है वो सभी चेंज हो चुका है। सिरिल हैवंट नोटिस दैट, मैंने पहले ऐसा कभी नोटिस नहीं किया। Cyril haven't noticed that she looks just the same to me. Cyril कहता है कि हाँ वो मैंने भी नोटिस किया कि वो जैसे तुम्हारे साथ बिहेव किया वैसा ही सेम बिहेवियर मेरे साथ भी किया। Doris, she doesn't to me. Do you think she could have hit her head or something? You know and got what is it? You know? डोरिस पियर्सन कहती कि सी डजंट टू मी,
डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर समथिंग, कि तुम्हें पता है कि उसने कभी अपना सिर वो कुछ हार्ड स्ट्रॉन्ग के साथ वो बीट नहीं कर दिया कि उसकी वजह से वो ऐसा कर रही हो। सिरिल स्टैगर्ड, डू यू मीन्स शी इज बार्मी। स्टैगर्ड मीन्स कि वो भी घबरा जाता है। स्टैगर्ड मीन्स वो घबरा जाता है। सिरिल कि डू यू मीन्स शी इज बार्मी। बार्मी मीन्स मेड, पागल, कि तुम क्या ये बता रही कि वो मेड हो चुकी है। डोरिस, नो यू फर्दर्ड, यू नो कॉन्शियस शी माइट हैव, कि अभी वो ऐसे बिहेव कर रही है तो उसका मतलब यही हुआ ना कि वो उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ हो। सिरिल साउंड्स फार फिटेड। डोरिस, वेल शी इज फार फिटेड इफ यू आस्क मी, शी सडनली बीइंग टू गिगलिंग। और वो दोनों ऐसे ही बोल के वो डोरिस है वो स्माइल करती है। Cyril, now then what is it? Doris, if she going to be like this when dad comes home, she giggles again. Giggles again. और डोरिस कैसे कहे she? हम लोग देखते हैं कि when our father come, dad is come, she, Mrs. Pearson, was going to be like this only behavior. She giggles again. वो फिर से हंसने लगती है, फिर से वो लाफिंग करती है। सिरिल बिगिनिंग टू गुफ्फाओ, आई एम स्टेइंग इन फॉर, वो सिरिल है वो भी लाफ करता है, वो हंसता है और वो भी कहता है कि आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट टू फ्रंट रेस सिरिल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, कि अभी सीरियल भी कहता है मैं इसीलिए रखा हूं कि वो भी उसके साथ ऐसे बिहेव करेगी। मिसेस पियर्सन एंटर राइट। मिसेस पियर्सन अगेन कम कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट एंड अ हाफ फिल्ड ग्लास। उसके हाथ में वो स्टाउट की बॉटल है, वो एक हैंड में वो हाफ फिल्टेड ग्लास है। Cyril and Doris try to stop their guffawing and giggling, but they were not quick enough. और जो सिरिल एंड डोरिस है वो दोनों लाफिंग करते हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं उसको लाफिंग रोकने की, लेकिन वो नहीं कर पाते। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विथ कंटेम्प्ट, और कंटेम्प्ट मीन्स कि नाराज। मिसेस पियर्सन वो दोनों को देख के नाराज हो जाती है, नाराज हो इसी तरफ उसको देखती है। मिसेस पियर्सन coldly, you two are always talking about being grown up. You both try for once to be your age. कहती है कि you बड़े हो चुके हो लेकिन आप ऐसे बात नहीं करते हो, आपकी एज है उसी एज के हिसाब से भी आप बात नहीं करते हो। You are talking just like a childish. She moves to the city and sit, और वो मिसेस पियर्सन वो सिटी की ओर चली जाती है और उस पर बैठती है। Cyril, can't we laugh now? कि हम हंस भी नहीं सकते। मिसेस पियर्सन, yes, if it funny, go on, tell me, make me laugh, I could not wait it. कि हाँ फनी है तो आप हंस सकते हो और मुझे भी बताओ आप किस बात पे हंस रहे हो, मैं भी आपके साथ ज्वाइन होती हूँ। डोरिस, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड योर जॉक्स मॉम, कि डोरिस कहती है कि यस मॉम, लेकिन हमारे जो जॉक्स है आप कभी भी नहीं समझ सकती, यू डोंट अंडरस्टैंड आवर जॉक्स। मिसेस पियर्सन, आई वॉज यर्निंग एट योर जॉक्स बिफोर यू वर बॉर्न। डोरिस, मिसेस पियर्सन वो बोलती है कि जब तुम पैदा ही नहीं हुई थी तब से पहले मैं तुम्हारे जॉक्स सुन रही हूँ और मुझे तुम्हारे यर्निंग जॉक्स, यर्निंग मीन्स की बोरिंग जॉक्स, तुम्हारे जो बोरिंग जॉक्स है उसमें कभी हंसी नहीं आती। डोरिस, ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट्स हैव वी डन। डोरिस फिर से वो रोने लगती है और बोलती है कि व्हाट्स मेक यू टॉक लाइक दिस, कि मैंने क्या किया आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, व्हाट हैव वी डन, हमने क्या किया। मिसेस पियर्सन promptly, nothing but come in, ask for something,
go out again, then come back when there's nowhere else to go. Mrs. Pearson, वो फिर nothing but come in कि आप आ जाती हो. Ask for something. Go out again, फिर से बाहर चली जाती हो. Then come back, फिर से वापस आ जाती हो. When there nowhere else to go, अब कहाँ जाना है? Cyril aggressively, look, if you won't get tea ready, then I will find something to eat myself. सिरिल कहता है कि वो गुस्से में एग्रेसिवली मीन्स वो एंग्रीली कहता है कि लो कि आप मुझे नहीं टी रेडी करके देते हो कुछ नहीं. आई विल फाइंड माई सेल्फ समथिंग टू ईट. मिसेस पियर्सन, वाई नॉट हेल्प योर सेल्फ. वाई नॉट यू गो एंड हेल्प योर सेल्फ फॉर फाइंडिंग समथिंग टू ईट. सी टेक्स अ शीप ऑफ स्टाउट. और ऐसा कह के वो 1 शीप स्टाउट लेती है. सिरिल turning on his way to the kitchen. Mind you, I think it a bit thick. I have been working all day. कि मैंने पूरा दिन बहुत ही काम किया है, हार्ड वर्क किया है. डॉरिस सेम हियर. डॉरिस पियर्सन भी कहे हाँ मैंने भी किया है. मिसेस पियर्सन कामली 8 hours a day. मिसेस पियर्सन बहुत शांति से बोलती है कि 8 hours a day. सिरिल, yes, 8 hours a day and don't forget it. यहाँ 8 hours a day and it's don't forget. Mrs. Pearson, I have done my 8 hours. कि मैंने तो मेरे 8 hours वर्क कर दिया है. Cyril, that's different. कि हाँ आप जो करते हो वो डिफरेंट है. डॉरिस कहती है of course it is. कि हाँ आप जो करते हो वो घर पे 8 hours काम करते हैं वो हम जो वर्क करते हैं उससे डिफरेंट है. Mrs. Pearson calmly, it was, now it isn't 40 hours week for all now. Just watch it at the weekend and when I have my 2 days off. कि हाँ कि पूरे वीक के जो 40 hours for वीक होते हैं उसमें से मैं जो लास्ट 2 डे है 2 डे में ऑफ लूंगी. डॉरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म ग्लांस. देन दे स्टार्ट एट मिसेस पियर्सन हु रिटर्न्स देयर लुक कामली. वो दोनों खड़े हो जाते. वो Miss Doris and Cyril both are exchange alarm glance means कि they were worried. And they start at Mrs. Pearson who returned their look calmly. और शांति से वो मिसेस पियर्सन बैठी रहती है उसकी ओर देखते हैं वो worried होके. Cyril must grab something to eat. Look as if I will need to keep my strength up. Cyril exit to the kitchen. वो सीरियल कहता है कि मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट कि मुझे अब खाने के लिए कुछ भी चाहिए. लुक एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप. कि अभी मेरे में शक्ति नहीं है, स्ट्रेंथ एनर्जी नहीं है, मुझे अभी खाने के लिए चाहिए कुछ एनर्जी के लिए. एंड वो किचन की ओर एग्जिट हो जाता है. डॉरिस मूविंग टू द सेटी अनएक्शियसली. मम्मी, यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे. कि डॉरिस asked to Mrs. Pearson कि मम्मा you don't do anything Saturday and Sunday. Mrs. Pearson airily, no, I wouldn't go that far. I might make a bed or two and do a bit of cooking as a favor. कि हाँ मैं कुछ करूंगी, वैसे कुछ खास नहीं करूंगी. हाँ मैं 1 or 2 बेड बना लूंगी एंड थोड़ा बहुत कुकिंग कर लूंगी एज अ फेवर कि आपके ऊपर मैं थोड़ा बहुत एहसान कर दूंगी वो बना के. विच मीन्स ऑफ कोर्स आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी nicely and thank for everything and generally made a fuss of. कि उसके वाले में आपको मुझे जनरली थैंक्स बोलना पड़ेगा. ठीक है, तभी मैं जाके आपके लिए थोड़ा बहुत काम कर दूंगी. But any of you 40 hours a weekers who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday with no thanks for it are in a nasty disappointment. Might go off for the week and perhaps
नेस्टी मीन्स कि अनप्लेजेंट, कि हाँ कि वो जो सैटरडे संडे आप मुझे अनप्लेजेंट कर दोगे और डिसअपॉइंटमेंट कर दोगे तो मैं वो नहीं भी बनाऊंगी सैटरडे संडे। डॉरिस अगास गो ऑफ फॉर द वीकेंड। मिसेस पियर्सन व्हाई नॉट? I could do with a change. Stuck there day after day, week after week. If I don't need a change, who does? मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ यस कि आई नीड चेंज, कि डे आफ्टर डे वीक आफ्टर वीक, इफ आई डोंट नीड चेंज हु डज, कि मैं जो ये चेंज नहीं लाऊंगी तो कौन लाएगा। डॉरिस बट वेयर वुड यू गो? हु वुड यू गो विथ? कि आप, वो डॉरिस पूछती है मिसेस पियर्सन को कि आप हाँ कि वेयर यू गो एंड विथ whom you go? Mrs. Pearson, that's my business. You don't ask me where you should go and who you should go with, do you? Mrs. Pearson कहती है कि it's not your business to ask me where I am going and with whom I am going. Doris, what's the difference? Doris, that's the difference. Mrs. Pearson, the only difference is that I am a lot older than better able to look after myself. So it's you who should do the asking. क्या मैं इतनी एल्डर हूं, मैं बड़ी हूं, कि इसलिए कि तुम मुझे नहीं पूछ सकती कि वेयर आई एम गोइंग एंड विथ हुम आई एम गोइंग, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पूछ सकती हूँ। Doris, did you fall or hit yourself with something? Doris asked, did you fall down or hit yourself with something? So you behave just like this? Mrs. Pearson coldly, no, but I will hit you with something, girl, if you don't stop asking silly question. कि हाँ अभी तक तो मैं गिर भी नहीं गई हूँ और मैंने समथिंग हिट भी नहीं किया है, ठीक है, लेकिन अब तुम मुझे कुछ ज्यादा क्वेश्चन, फुली क्वेश्चन पूछोगी तो मैं तुम्हें कुछ हिट कर दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। डॉरिस स्टार्टेड एट हर ओपन माउथ रेडी टू क्राई, और अभी जो डॉरिस पियर्सन वो अभी रोना शुरू करने वाली है। डॉरिस, ओह दिस इज ऑफुल। शी बिगिंस टू क्राई नॉट पैशनेटली, कि अभी वो रोना शुरू कर देती है, कि अभी वो सब ऑफुल हो रहा है। मिसेस पियर्सन, कोडली स्टॉप ब्लबरिंग, यू आर नॉट अ बेबी, इफ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विथ चार्ल्स स्पेंस, यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, नाउ स्टॉप इट। मिसेस पियर्सन कहते हैं कि अभी स्टॉप बबरिंग मीन्स की क्राइंग, कि अब तू रोना बंद करो, स्टॉप क्राइंग, यू आर नॉट अ बेबी गर्ल, यू आर नाउ एल्डर इनफ टू गो आउटसाइड विथ चार्ल्स पेंस, सो यू बिहेव जस्ट लाइक properly, not a childish, so now stop to cry and don't ask me fully question. जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, अब वो जॉर्ज पियर्सन है वो आते हैं। ही इज अबाउट 50, फंडामेंटली डिसेंट बट सोलेमन, सेल्फ इम्पोर्टेंट, pompous, preferably he should be a heavy, slow-moving types. He noticed Doris' tears. अब वो जॉर्ज पियर्सन की एंट्री होती है और वो अब यहाँ से वो जो जॉर्ज पियर्सन है वो डॉरिस पियर्सन एंड सिली पियर्सन उसके फादर है, ठीक है। तो जॉर्ज पियर्सन नोटिस करते हैं कि डॉरिस आइज और डॉरिस इज क्राइंग। ओके, तो here we stop and our next lecture we go further. So thank you very much and keep watching our channel.